बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ही कहलाता है उर्दू में। मॉलिक्यूल जो है क्या चीज़ है, डिफिनीशन में हम पढ़ेंगे द combination of different और सेम, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स या सेम एटम की कम्बिनेशन को हम मॉलिक्यूल कहलाता है। या इट इज फॉर्म, इसी तरह भी हम कह सकते हैं इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो ये डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है ये कम्बिनेशन। इसी तरह इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरह भी हम कह सकते हैं डिफिनीशन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसी तरह सेकंड वन है इट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ये स्टेबल होगा, स्टेबल इन नेचर, यानी मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन में, आम कंडीशन में, आम हालात में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए ये स्टेबल होगा। तीसरा है इट मे बी ऑफ लाइक और अनलाइक एटम, यानी ये एक ही जैसे एटम्स से भी बन सकते हैं और डिफरेंट एटम्स से भी बन सकते हैं। इसी तरह फोर्थ वन है इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज of a particular substance। एक सब्सटेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये हम एक ही मॉलिक्यूल से भी मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल क्या है मॉलिक्यूल के? एग्जांपल है H2O। हम देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट एटम से बना है। इसी तरह अगर आप देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, व्हिच इज अ गैस, इसी तरह अगर आप देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो ये 2 हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। इसी तरह अगर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन और 2 ऑक्सीजन से बना है, इसमें भी डिफरेंट एटम्स है। इसी तरह अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल भी 2 सेम एटम से बना है। तो मॉलिक्यूल के लिए ये जरूरी नहीं कि वो एक किस्म के एटम हो, बल्कि ये सेम भी हो सकते हैं और ये एटम्स जो है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल।
टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दो किस्म के टाइप हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स, नेचर ऑफ एटम्स, ये कौन कौन से एटम्स हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। सो हम फर्स्ट वन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। इट इज फर्दर divide into 2 classes. नंबर ए, इसमें है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है कि जिसमें 2 या 3 एटम कंबाइन होकर एक जैसे हो, यानी एक एलिमेंट की एटम। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन, दोनों एक कैसे हैं, दोनों ऑक्सीजन एटम एक जैसे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन, इसी तरह उत्तरी ओजोन, तीनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। इसी तरह क्लोरीन, ये दोनों एटम एक जैसे हैं, इसीलिए इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। सो इसी वजह से इट इज आल्सो कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। दूसरा इसकी एक और क्लास है हेट्रो एटॉमिक। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में एक दूसरे से बहुत ज्यादा फर्क है, उसके न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा फर्क है, इसी वजह से इसको होमो एटॉमिक कहलाता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल HNO3, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से बना है, इसी वजह से हेट्रो एटॉमिक कहलाता है। इसको हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहलाता है। सेकंड टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, on the basis of number of atom. So on the basis of number of atom, second one, on the basis of number of atom, तो ये तकरीबन 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस जितनी भी है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके एटम भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, नेचर में स्टेबल होता है, इसलिए इसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे कि हीलियम,
नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरा है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एक ही एटम पर मुश्तमिल है। दूसरा है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल है जिसमें दो एटम है, यानी फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2 एक्सेट्रा। तो इसको कहलाता है डाई एटॉमिक। इसी तरह थर्ड वन है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसका एग्जांपल है ट्राई एटॉमिक H2O। अब H2O को देखिए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर तीन टोटल इसमें एटम्स शामिल हैं, तो इसीलिए ट्राई एटॉमिक कहलाती है। इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखिए तो ये भी ट्राई एटॉमिक है। इसी तरह इसके बाद चौथा है उसमें पूली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल है कि इसमें तीन से ज्यादा एटम्स शामिल हों, उसको पूली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4। अब देखिए इसमें तीन से ज्यादा एलिमेंट्स शामिल हैं या एटम्स शामिल हैं, यानी 2 हाइड्रोजन, सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो टोटल मिलकर ये 7 बनाते हैं। इसके साथ HNO3, इसके साथ NH3 एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो हैं दिस इज कॉल्ड पूली एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एवोगाड्रो नंबर के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग।